ये है मेरा आईफोन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना पहला आईफोन कैसे लिया। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फेक है या फिर ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। और आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आईफोन आपको भी चाहिए। सवाल ये है कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, और जवाब ये है कि मैंने भी आईफोन लेने का सपना देखा था, लेकिन 2015 में ही मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने आईफोन लिया, और वो कैसे लिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपको नहीं सुना रहा। मेरी लाइफ स्टोरी बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन ये टॉपिक सिर्फ आईफोन के लिए है आज का। तो आज हम आईफोन पर ही बात करेंगे। तो बात ये 2022 की है, जब मेरे को यूट्यूब के बारे में पता चला, और मेरे पास उस टाइम था जियो का फोन। तो मेरे को चाहिए था व्लॉग बनाने के लिए एक स्मार्टफोन। तो मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी मुझे एक फोन चाहिए और व्लॉग बनाने के लिए। तो फिर माँ ने शायद कर्ज लेकर के 13,000 कर्ज लिया उधार, और फिर मुझे फोन दिलाने के लिए दुकान पर ले गया। लेकिन दुकानदार ने मेरे और मेरी अम्मी को ऐसे ठगा कि आपको मैं बता नहीं सकता। ये किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा, ताकि आपको कभी कोई दुकानदार ना ठग सके। फिर मैंने वो फोन था ओप्पो का। फिर मैं वो फोन लेकर के पटना आ गया, और पटना में एक दुकान पर सेल्समैन का काम करने लगा। आपको पता ही होगा कि मैंने वो फोन लिया और ठगा गया। वो फोन ओप्पो का था, जिससे व्लॉग बनाना तो दूर, एक अच्छा खासा फोटो खींचना भी बहुत मुश्किल था। तो मैंने वहाँ पर काम करना स्टार्ट किया और सेल्समैन का, और वहाँ से पैसा जमा करके मैंने एक वन प्लस का फोन लिया। और बताऊं, वन प्लस लेना मेरे लिए इतना भी आसान नहीं था। उसके लिए मैंने बहुत ही इतना अजीब अजीब तरह से मेहनत किया, और ऐसा ऐसा काम किया कि आप सुनकर भी हैरान हो जाओगे। तो खैर, हमारा टॉपिक आईफोन पे है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो वन प्लस लिया, मेरे को जानकारी बहुत कम था। तो और अल्ट्रा वाइड क्या चीज होता है मुझे ये भी नहीं पता। तो अल्ट्रा वाइड व्लॉग के लिए अल्ट्रा वाइड चाहिए ही चाहिए, मुझे उस समय पता नहीं था। यानी मेरा पैसा बर्बाद गया वन प्लस में भी, कि मैंने 20,000 में लिया था। और फिर इतना लगाने के बाद, इतना पैसा बर्बाद करने के बाद, मेरे दिमाग में आया कि बहुत हुआ, मेरे को आईफोन लेना है। आईफोन में ना कैमरा की प्रॉब्लम है, ना मतलब हैंग होता है, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ आईफोन में बढ़िया होता है। तो उस समय मेरे को आईफोन का जुनून मतलब चढ़ गया कि मेरे को लेना है, तो आईफोन ही लेना है, तभी जाकर के मैं व्लॉग बना पाऊंगा। फिर स्टार्ट होता है वहाँ से जर्नी मेरा आईफोन का। तो मैं जिस दुकान में काम कर रहा था, वहाँ पर मेरे को 8,000 मिलता था। मैंने एक बहुत बड़ी गलती ये किया कि मैं अपने घर पैसा नहीं भेजने लगा, और हर महीने पैसा मिलता और उसको सेव करता, कम से कम खर्चा करता, और सेव करते रहा। और एक दिन ऐसा है कि मैं उस दुकान को छोड़ दिया, यानी वहाँ से मैं काम करना बंद कर दिया। मैंने कहा कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, मैं अपना खुद का कुछ काम करूँगा। तो मैंने क्या किया, एक टेबल लिया, स्टडी टेबल, और वहाँ से कुछ सामान लिया। लड़की लोग का क्लेचर होता है, हेयर एक्सेसरीज, क्लेचर, रबड़, उसी दुकान में मैं काम करता था होलसेलर से। तो उसी से सामान लिया थोड़ा बहुत। वो शायद मेरे पास था 1400 रुपये। उससे सामान लेकर के मैंने रोड पे लगाना स्टार्ट किया। आपको बताऊं, इतनी परेशानी आई, इतनी परेशानी। बार तो मुझे याद है कि मैंने एक टेबल लगाया था, एक जूता बेचता है उसके आगे में, तो वो आया और मेरा सामान उठा के फेंक दिया। वो बहुत ही बुरा लगा था वहाँ पर। फिर वहाँ से मैंने हर जगह पे थोड़ा थोड़ा लगा कर मैं बेचा भी और ट्राई भी किया, लेकिन बहुत ही मुश्किल रहा वो जर्नी। फिर मैंने एक ठेला लिया, और ठेला पर वो सारा सामान रख करके, मैं भी पटना में रहता हूँ, पटना की खेतान मार्केट फेमस है, वहाँ पे गर्ल्स का सामान वो बहुत ज़्यादा बिकता है, तो लड़की लोग भी ज़्यादा आती है। तो मैंने ठेला पर से स्टार्ट किया वहाँ पर, और अच्छा खासा बिक्री हुआ। और गाइस, एक दिन मैं ऐसे ही बेचते रहा, पैसा जमा करते रहा। और एक दिन ऐसा है कि मेला लगता है, वो शायद कौन सा मेला था, वो होता है जैसे कि रोड को सजाया जाता है, मुझे अभी याद नहीं है। पटना में जो पूरा रोड को सजाया जाता है और रोड पर लोग चलते हैं, वो वाला मेला लगा हुआ था। फिर मैंने वहाँ पे एक मेला में एक जगह देखा, और वहाँ पर फिर जैसे क्लेचर होता है और हेयर एक्सेसरीज, जितना भी सामान होता है, नेल पॉलिश लड़की लोग का, और चश्मा, टोपी, मतलब जो भी मेला में बिक सके, मैंने बहुत सारा उसको ख़रीदा, और एक लाइन में लगा करके सेल करना वहाँ पे स्टार्ट किया। वहाँ पर अच्छा खासा एक दिन में मैं आपको बताऊँ 7,000 और 5,000, 10,000 कुछ इस तरीके से सेल होना स्टार्ट हुआ, जिससे मैं अपने आईफोन के और करीब आना स्टार्ट हुआ। वहाँ पर अच्छा खासा सेल होना स्टार्ट हुआ, तो करीब करीब मेरे पास 30,000 हो गया। क्योंकि 30,000 हो गया, तो मैं सोचा कि आईफोन 12 ही ले लेते हैं, जो कि काफ़ी सही रहेगा। क्योंकि आईफोन 30, 40, 50 ये सब बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आईफोन 12 से मेरा व्लॉग के लिए वो बहुत काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरे पास 30,000 किसी तरह जमा हो गया। और मैं आपको बताऊं, एक और दिमाग में मेरे याद आ रहा है, दुकान में काम करता था। तो अगर आप पटना से हो तो आपको पता होगा,
राजा बाज़ार से गांधी मैदान आने में 20 रुपया भाड़ा लगता है। तो मैं वो किराया बचाने के लिए 20 रुपया बचाने के लिए मैं वहाँ पर से राजा बाज़ार से गांधी मैदान आता था ताकि मेरे 20 रुपये बचे। और एक और फ़नी लगे आपको, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। मैं क्या करता था कि एक रूम लिया था जो कि 700 रुपया पड़ता था मेरे को महीने का। और मैं आपको बताऊं मैं खाना क्या खाता था। खाना में मैंने आटा ले लिया था, एक 5 किलो का आता है ना वो पैकेट, वो ला के रख दिया। और सोयाबीन 2 किलो ले लिया था। और एक मैं आपको बहुत ही फनी लगेगा आपको, सुबह और शाम 10-10 सोयाबीन गिन के पकाता था। और अभी ये मैं सोचता हूँ तो सोचता हूँ अजीब लगता है यार, क्या मतलब करता था। लेकिन उसी से मेरा बहुत ज़्यादा पैसा सेव हुआ था। और एक और मैं आपको बताऊँगा, इसी कम खाना और पैसा बचाने के चक्कर में मेरा इतना तबीयत खराब हो गया था कि मत पूछो। अब देख सकते हो कि किस तरह से मेरा चेहरा वगैरह सब सूख गया था, सिर्फ इस चक्कर में कि पैसा बचे और आईफोन आए। तो सबसे पहले मैं दुकान में काम किया, वहाँ सेव किया। उसके बाद फिर दुकान को छोड़ा और रोड पे लगाना स्टार्ट किया। रोड पर से कुछ पैसा सेव किया, कुछ सेल करके फिर मैंने मेला में लगाया। मेला में जब लगाया तो कह लो मेरा पूरा पैसा 30,000 रुपया मतलब जमा हो गया है। फिर वहाँ पर से मैंने नया नहीं लेने का सोचा, क्योंकि नया तो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। तो 30,000 हो गया था। तो आपको पता होगा कैसीफाई है, जो कि मतलब कि ये स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन मैं आपको जो सच है मैं वही बताता हूँ। तो मैं कैसीफाई गया, स्टोर बोरिंग रोड में था, वहाँ गया कैसीफाई, और मुझे 30,000 में एक आईफोन मिला, जो कि आप देखा और आपको पता है, जो आपने देखा। ये आईफोन मैंने 30,000 में लिया। ये था मेरा जर्नी कि मैंने कैसे लिया। मैं आपको शॉर्ट कोट में ये बताया मैंने। डिटेल में अगर आपको बताऊँ ना, जैसे कि 2 स्टोरी में आपको बताया किस तरह से मैं खाना में कम था। तो बहुत सारा ऐसा मतलब हादसा हुआ है जो कि मैं नहीं बताना चाहता अभी। मैं आपको बस ये वीडियो मोटिवेट के लिए कि मैं ले सकता हूँ बिना माँ बाप के सहारे के, तो आप भी ले सकते हो। और हाँ, शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि ये कैसे हो सकता है। अगर आप लोग सोच रहे हो तो ये बिल्कुल हो सकता है। और देख सकते हो एग्जाम्पल मैंने लिया और कैसे लिया वो भी बताया। तो हाँ, एक रास्ता है, आप भी ले सकते हो जो मैंने लिया, यानी कि मेहनत करके लिया। और आप भी मेहनत करके ये फ़ोन ले सकते हो। अब मेरे दिमाग का जो क्षमता, जो सोचने का तरीका, जो जिस तरह से मुझे नॉलेज था, मैंने उस हिसाब से मेहनत करके लिया। चाहे ठेला पर सेल किया या फिर रोड के ऊपर बेच के, मैं जहाँ तक मेरा सोच था, जहाँ तक मैं कर सकता था, मैंने वो करके मैंने लिया। लेकिन हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो, आप मेरे से ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा नॉलेज है। तो आजकल तो एआई और ना जाने इतना तरीका निकल गया पैसा कमाने का। तो आप चाहो तो सिर्फ एक चीज़ करके, मेहनत करके, स्मार्ट, मैंने तो हार्ड वर्क किया, आप स्मार्ट वर्क करके ले सकते हो, हार्ड वर्क करके भी ले सकते हो। बात एक ही है, मेहनत करके आप भी आईफोन ले सकते हो अगर आपका भी सपना है। तो ये था मेरा एक छोटा सा स्टोरी।